एक नए रिश्ते में कितनी ईमानदारी दिखानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है ना जो सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है, लेकिन है नहीं। क्या सब कुछ पहली मुलाकात में ही बता देना सही है, या कुछ बातों के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए? आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और ये उलझन है ही इसलिए क्योंकि हम इसे अक्सर ईमानदारी बनाम बेईमानी की तरह देखते हैं, जबकि हमारे सामने जो रिसर्च है वो इसे एक अलग ही नजरिए से देखती है। भावनात्मक समझदारी यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है। बिल्कुल। आज की हमारी जो ये गहरी पड़ताल है वो इसी पर है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो साफ तौर पर बताते हैं कि पूरी तरह ईमानदार होने और हर बात तुरंत बता देने में एक बहुत ही बारीक फर्क है। हमारा मकसद ये समझना है कि कब, क्या और क्यों शेयर करना एक मजबूत रिश्ते की नींव रखता है, और कौन सी बातें शुरू में ही उसे कमजोर कर सकती हैं। हाँ, ये बेईमानी के बारे में नहीं, बल्कि एक रिश्ता बनाने की कला के बारे में है। सही कहा। मतलब ये जानने की कला है कि रिश्ते को धीरे धीरे कैसे मजबूत बनाया जाए। ऐसा नहीं कि एकदम से उस पर इतना भावनात्मक बोझ डाल दिया जाए कि वो शुरू होने से पहले ही बिखर जाए। एक तरह से ये एक इमारत बनाने जैसा है। आप नींव पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, छत पर नहीं। तो चलिए नींव की पहली और शायद सबसे कमजोर ईंट, है ना? हाँ, सबसे कमजोर ईंट से शुरू करते हैं, जहां ज्यादातर लोग ठोकर खाते हैं, अपने एक्स पार्टनर का जिक्र। हमारे रिसर्च में एक बात जो बार बार सामने आई वो ये थी कि इस मुद्दे पर बात करना एक दो-धारी तलवार पर चलने जैसा है। और ये तलवार बहुत तेज है। देखिए, जब आप एक नए इंसान से मिलते हैं तो वो आपके बारे में एक राय बना रही होती है। अगर आप अपने एक्स की बहुत ज्यादा बुराई करते हैं कि वो कितना खराब था, कितनी गलतियां की, तो आपके नए पार्टनर के मन में ये सवाल आता है, क्या ये इंसान अभी भी उस कड़वाहट से भरा हुआ है या इससे भी बुरा? अगर कल हमारा रिश्ता खत्म हुआ तो क्या मेरे बारे में भी यही सब कहा जाएगा? ये आपकी निर्णय लेने की क्षमता पर भी सवाल उठाता है। और इसका दूसरा पहलू भी उतना ही खतरनाक है। अगर आप अपने एक्स की तारीफों के पुल बांध देते हैं कि वो कितना समझदार था या आप दोनों का कनेक्शन कितना गहरा था, तो आपका नया पार्टनर तुरंत तुलना करने लगता है। बिल्कुल। उनके मन में ये असुरक्षा घर कर सकती है कि क्या मैं उस मायार तक पहुंच पाऊंगी, या क्या ये अब भी अपने अतीत से बाहर नहीं निकले हैं। एक स्टडी में इसे गोस्ट ऑफ द पास्ट सिंड्रोम कहा गया है, जहां अतीत का साया वर्तमान पर मंडराता रहता है। सही। इसी से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। मान लीजिए कि आपका पार्टनर सीधे तौर पर पूछ ही लेता है, अपने पिछले रिश्ते के बारे में बताइए, तब क्या? आप इसे टाल भी नहीं सकते क्योंकि वो बेईमानी लगेगी। ये एक बहुत ही मुश्किल स्थिति है, और शायद इसका जवाब ईमानदारी और समझदारी के बीच का रास्ता है। हमारे स्रोत सलाह देते हैं कि जवाब संक्षिप्त हो, सम्मानजनक हो और वर्तमान पर केंद्रित हो। जैसे, हाँ, मैं एक रिश्ते में था, हमने कुछ अच्छी यादें बनाई, लेकिन हम अलग अलग दिशाओं में बढ़ना चाहते थे। वो चैप्टर अब बंद हो चुका है और मैं पूरी तरह से आगे बढ़ चुका हूं। फोकस इस बात पर है कि आप अब कहां हैं, ना कि आप कहां थे। बिल्कुल। आपने अतीत को स्वीकार किया बिना किसी पर दोष डाले और अपनी सीमा भी तय कर दी। यह दिखाता है कि आप अतीत से भागे नहीं हैं, लेकिन उसे अपने वर्तमान पर हावी भी नहीं होने देते। ये इमोशनल मैच्योरिटी है। चलिए यहां से एक और गहरे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। हमें लगता है कि अपनी कमजोरियां, अपनी इनसिक्योरिटीज बताने से हम सामने वाले के करीब आते हैं, एक गहरा कनेक्शन बनता है। लेकिन हमारे स्रोत इसके खिलाफ एक मजबूत चेतावनी देते हैं। उनका कहना है कि अपनी कमजोरियों का ढिंडोरा पीटना उल्टा पड़ सकता है। हाँ, और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग इसे वल्नरेबिलिटी यानी अपनी कमजोरी दिखाने की हिम्मत समझने की भूल कर बैठते हैं। हमारी रिसर्च में एक बहुत दिलचस्प मॉडल का जिक्र है, काबिलियत बनाम अपनापन। शुरुआत में लोग आपकी काबिलियत, आपके आत्मविश्वास, आपके जीवन को संभालने के तरीके की तरफ आकर्षित होते हैं। ये सम्मान की नींव रखता है। लेकिन क्या इसमें यह खतरा नहीं है कि हम एक परफेक्ट, मतलब एक बनावटी इमेज पेश कर रहे हैं? क्या थोड़ी बहुत कमी दिखाना हमें ज्यादा सच्चा और इंसान जैसा नहीं बनाता? अगर कोई शुरुआत में ही कहे, मैं कभी कभी बहुत अकेला महसूस करता हूं, तो क्या ये ईमानदारी नहीं है? आपका सवाल बहुत जायज है और यहीं पर बारीकी को समझना होगा। ये बनावटी इमेज बनाने के बारे में नहीं है, ये सही समय पर सही चीज शेयर करने के बारे में है। काबिलियत बनाम अपनापन मॉडल ये नहीं कहता कि आप कभी अपनी कमजोरियां ना दिखाएं। वो कहता है कि इसका सही समय तब आता है जब काबिलियत और सम्मान की नींव पहले ही बन चुकी हो। अच्छा। जब आप शुरुआत में ही कहते हैं,
मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है या मुझे लगता है मैं लाइफ में फेल हूं, तो आप सीधे अपनी काबिलियत पर ही सवाल उठा देते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से सहानुभूति पाने की कोशिश जैसा लग सकता है, न कि एक सच्चा कनेक्शन बनाने के। बिल्कुल। सच्ची भावनात्मक साझेदारी तब होती है जब दोनों तरफ से भरोसा बन चुका हो, जब एक सुरक्षित माहौल बन गया हो। लेकिन रिश्ते की शुरुआत में ही अपनी सारी इनसिक्योरिटीज उंडेल देना निर्भरता जैसा लगता है। ये अनजाने में सामने वाले पर आपको ठीक करने का दबाव डालता है, जो किसी भी नए रिश्ते के लिए बहुत बड़ा बोझ है। आकर्षण निर्भरता से नहीं, आत्मविश्वास से पैदा होता है। तो ये भरोसे और दूसरों की सीमाओं का सम्मान करने की बात हुई। और इसी से जुड़ा हमारा अगला पॉइंट है, जो बताता है कि हम दूसरों के भरोसे को कैसे संभालते हैं। हमारे स्रोतों के मुताबिक परिवार के गहरे झगड़ों या दोस्तों के सीक्रेट्स को शेयर करना एक बहुत बड़ी गलती है, और ये एक ऐसी गलती है जिसे लोग अक्सर करीब आने की कोशिश में कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं अपने सबसे गहरे राज बता दूंगी तो सामने वाला भी बताएगा और रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन ये एक तरह का चरित्र का टेस्ट है। पहले परिवार की बात करते हैं। अगर आप शुरुआत में ही अपने घर के झगड़े, किसी सदस्य की शराब की लत या किसी और निजी समस्या के बारे में बताते हैं, तो आप अनजाने में अपने पार्टनर को एक जज की कुर्सी पर बिठा देते हैं। सही बात है। वो अभी आपके परिवार से मिला भी नहीं है और उसके मन में पहले से ही एक नकारात्मक छवि बन जाती है, और ये उन पर एक अनावश्यक बोझ भी डालता है। वो ना तो सलाह दे सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। बस उस जानकारी के बोझ के साथ रहते हैं। अब इसी को दोस्तों के राज से जोड़कर देखते हैं। ये और भी ज्यादा गंभीर है। हमारे रिसर्च में एक मनोवैज्ञानिक का कहना है कि आप किसी व्यक्ति के चरित्र का अंदाजा इस बात से लगा सकती हैं कि वो उन लोगों के राज कैसे रखता है जो उस वक्त कमरे में मौजूद नहीं है। मतलब अगर आप अपने सबसे अच्छे दोस्त का राज अपने नए पार्टनर को बता रहे हैं, तो आप बिना बोले ये संदेश दे रहे हैं कि मैं भरोसेमंद नहीं हूँ। और नया पार्टनर ये सोचे बिना नहीं रह सकता कि अगर ये अपने सालों पुराने दोस्त का राज नहीं रख सका, तो कल को मेरा राज कैसे रखेगा। ये भरोसे की नींव पर पहली और शायद सबसे गहरी चोट होती है। हाँ, ये दिखाता है कि आप सीमाओं का सम्मान नहीं करते, और यही सीमाओं का सम्मान हमें हमारे अगले बिंदु पर लाता है। दूसरों की सीमाएं तो ठीक हैं, लेकिन हमारी अपनी भी कुछ सीमाएं होती हैं जिनका सम्मान करवाना जरूरी है, खासकर जब बात एक बहुत ही निजी और प्रैक्टिकल चीज की हो, पैसे की। ये एक ऐसा मुद्दा है जहां लोग अक्सर चूक जाते हैं। स्रोत साफ कहते हैं कि अपनी असली कमाई, बैंक बैलेंस, निवेश या पासवर्ड्स जैसी चीजें शुरुआत में बिल्कुल शेयर नहीं करनी चाहिए। और ये सिर्फ आपकी वित्तीय सुरक्षा का मामला नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये व्यक्तिगत सीमाओं और रिश्ते में शक्ति के संतुलन, मतलब पावर डायनामिक्स का भी मामला है। मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे से बहुत ज्यादा कमाता है। अगर ये बात बहुत जल्दी सामने आ जाए तो ये रिश्ते पर एक अनकहा दबाव बना सकती है। उम्मीदें बदल सकती हैं। उम्मीदें बदल सकती हैं, तोहफों का मियार बदल सकता है, और एक अजीब सी असमानता पैदा हो सकती है। मतलब ये कि जब तक आप एक टीम के तौर पर भविष्य की योजना नहीं बना रहे हैं, जैसे शादी या साथ रहना, तब तक आपकी वित्तीय जानकारी आपकी अपनी है। इसे निजी रखना आपकी स्वतंत्रता को बनाए रखता है। बिल्कुल। एक स्वस्थ रिश्ते का मतलब ये नहीं है कि आपकी अपनी पहचान, आपकी प्राइवेसी या आपकी सुरक्षा खत्म हो जाए। एक मजबूत रिश्ते में दोनों पार्टनर अपनी व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करते हैं, और वित्तीय सीमाएं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है। शुरुआत में ही इन सीमाओं को लांघना एक अस्वस्थ पैटर्न की शुरुआत हो सकती है। चलिए अब हम अपने आखिरी बिंदु पर आते हैं, जो शायद सबसे आम गलतियों में से एक है और जिसे अक्सर हिंदी फिल्मों और गानों में बहुत रोमांटिसाइज किया जाता है। बहुत जल्दी ये जताना कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ये एक क्लासिक गलती है। लोग इसे जुनून या गहरे प्यार का संकेत समझ लेते हैं, लेकिन मनोविज्ञान की भाषा में ये नीडीनेस या भावनात्मक निर्भरता का एक बहुत बड़ा संकेत है। हमारे स्रोत इसे एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग मानते हैं। लेकिन क्यों? अगर कोई किसी के लिए इतना मजबूत महसूस करता है तो उसे जाहिर करने में क्या हर्ज है? हर्ज जाहिर करने में नहीं, बल्कि उस भावना के पीछे के मनोविज्ञान में है। जब आप बहुत जल्दी ये जताते हैं कि आपकी सारी खुशियां और आपका पूरा वजूद अब सिर्फ इसी एक इंसान पर निर्भर करता है, तो ये सामने वाले पर जबरदस्त दबाव बनाता है। उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि अब से उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपको हमेशा खुश रखें। ये एहसास किसी को भी रिश्ते से दूर भगा सकता है, ये आज़ादी छीन लेता है।
तो ये उस विचार को चुनौती देता है कि एक पार्टनर हमें पूरा करता है। निर्भरता दिखाता है तो ये संकेत देता है कि वो खुद में अधूरा महसूस कर रहा है और इस रिश्ते का इस्तेमाल उस खालीपन को भरने के लिए कर रहा है। सही बात है। एक स्वस्थ व्यक्ति एक ऐसे पार्टनर की तरफ आकर्षित होता है जिसकी अपनी एक दुनिया, अपने दोस्त और अपनी खुशियां हों। ना कि कोई ऐसा जो अपनी खुशियों के लिए पूरी तरह उस पर निर्भर हो। तो इन सब का क्या मतलब है? क्या हमें राज रखने हैं या एक मुखौटा पहनकर घूमना है? नहीं, मुझे लगता है इन सभी बिंदुओं का सार ये है कि हमें स्मार्ट बनना है। ये समझना है कि भरोसा एक प्रक्रिया है, कोई स्विच नहीं जिसे ऑन या ऑफ किया जा सके। इसे बनाने में समय लगता है। हमारे रिसर्च में बहुत अच्छी लाइन थी, भरोसा ईंट दर ईंट बनाया जाता है, एक ही बार में सीमेंट का पूरा ट्रक उलटकर नहीं। बेहतरीन तरीके से समझाया। ये अपने पार्टनर और उस नए रिश्ते के सम्मान के बारे में है जिसे आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे धीरे धीरे मजबूती से बढ़ने का मौका देना। जल्दबाजी में आप पौधे को ज्यादा पानी देकर भी मार सकती हैं। तो आज की चर्चा का निचोड़ ये है कि रिश्ते में जुड़ाव की जो कला है वो सही समय पर सही चीज बताने में है। हर बात के पीछे की नीयत को समझना जरूरी है। क्या हम वाकई एक गहरा कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं या हम सिर्फ अपनी असुरक्षा, अपना अकेलापन या अपना बोझ सामने वाले पर डाल रहे हैं? बिल्कुल, मकसद एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाना है जहां गहरी और सच्ची बातें तब साझा की जा सकें जब रिश्ते की नींव उन्हें संभालने के लिए काफी मजबूत हो चुकी हो। ये ईमानदारी को टालना नहीं है, बल्कि उसे सही समय के लिए सहेजना है ताकि उसका असर सबसे ज्यादा हो। हमारे स्रोतों ने ये तो बहुत अच्छे से बता दिया कि शुरुआत में क्या नहीं बताना चाहिए, लेकिन ये हमें एक और गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। वो कौन सी एक बात है जिसे रिश्ते में शायद थोड़ा जल्दी बता देना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि इस रिश्ते का कोई भविष्य है भी या नहीं? वो कौन सी जानकारी है जो असहज होने के बावजूद असली नींव रखती है? इसके बारे में सोचना दिलचस्प हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।